श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज हम आपके बच्चों को सुधारने का, बच्चों को समझदार बनाने वाला बहुत ही प्यारा सा उपाय के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। और इस उपाय के लिए आपको विशेष रूप से पान के पत्ते की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसीलिए दोस्तों इस उपाय का नाम गुरु जी ने पान के पत्ते के उपाय के नाम से ही इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया है। अगर आप लोग इस पान के पत्ते वाले उपाय को अच्छे से कर लेते हो तो आपका जो बच्चा है दोस्तों वो पढ़ाई में कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकता है, वहाँ पढ़ाई में आगे बढ़ता ही चला जाएगा। बात करते हैं दोस्तों इस पान के पत्ते वाले उपाय को आप लोग कब कर सकते हैं, किस समय पर कर सकते हैं और कहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस उपाय को अपने बच्चों से संबंधित कोई भी समस्या है, खासकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई गंभीर समस्या है, बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, बिल्कुल भी बात नहीं मानता है, जिद्दी स्वभाव का बच्चा है, बच्चा अगर पढ़ करके याद कर लेता है तो वह जल्दी से भूल जाता है, तो ऐसी कई प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए आप लोग इस पान के पत्ते के उपाय को कर सकते हैं दोस्तों, है ना। भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा उस बच्चे के जीवन पर पड़ेगी और वह बच्चा अपने जीवन भर आगे बढ़ता ही चला जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इस पान के पत्ते वाले उपाय को आप लोगों को कब करना है। तो दोस्तों इस वाले उपाय को आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रविवार के दिन ही करना है। लेकिन विशेष रूप से यह उपाय सबसे ज़्यादा लाभकारी तब होता है दोस्तों जब रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र या पुष्य योग पड़ रहा होता है। बाकी आप इस उपाय को महीने में किसी भी रविवार के दिन आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इस उपाय को आप लोगों को रविवार के दिन में सुबह के समय में करना है कि शाम के समय में करना है। तो दोस्तों इस वाले उपाय को आप लोगों को रविवार के दिन सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके आप लोगों को कर लेना है। बाकी अगर आप लोग इस उपाय को सुबह के समय जल्दी से नहीं कर पाते हैं तो आप लोग इस उपाय को सुबह के समय 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय को करते हैं दोस्तों, तब भी आपको उपाय का लाभ जरूर मिलता है। लेकिन दोस्तों सबसे मुख्य बात यहाँ है कि इस उपाय को आप लोगों को अपने घर पर करना है कि मंदिर में जाकर के करना है। तो यहाँ उपाय खासकर आप लोगों को भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर के ही करना होगा दोस्तों, क्योंकि मंदिर की जो ऊर्जा होती है वह घर की ऊर्जा से कहीं ज़्यादा होती है। इसीलिए आपको उपाय का लाभ जल्दी से जल्दी प्राप्त अगर करना है तो भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर के आपको यहाँ उपाय करना है। बात करते हैं दोस्तों इस उपाय के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपको 1 लोटा तांबे के पात्र में अपने घर का शुद्ध जल लेना है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को मात्र 1 पान का पत्ता लेना है और कोई सा भी चंदन, आप चाहे तो पीला चंदन ले सकते हैं, चाहे तो आप लाल चंदन भी ले सकते हैं। और उसके बाद में चाहिए दोस्तों आप लोगों को 5 बेलपत्र, और बेलपत्र में कहीं पर भी मतलब खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी छेद नहीं होना चाहिए दोस्तों, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बेलपत्र पूरा साबुत होना चाहिए। साथ में आपको 3 समी पत्र लेना है। बस इतना ही सामग्रियों की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। जैसे ही आप उपाय की सभी सामग्रियों की व्यवस्था कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद में बात आती है इस उपाय को कौन से व्यक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ उपाय खासकर घर की जो भी व्यक्ति बातचीत नहीं मानता है, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है ना, अगर बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या जिस व्यक्ति को ये समस्या है वह व्यक्ति इस उपाय को करेगा तो और भी ज़्यादा लाभकारी होगा। बाकी किसी कारणवश यदि वह व्यक्ति इस उपाय को नहीं कर पाता है तो ऐसे में उसकी माता पिता इस उपाय को करेंगे तो बच्चे को उस उपाय का लाभ जरूर मिलता है। अब दोस्तों आप लोगों को उपाय को करने की विधि के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। इन सभी बातों को आपको ध्यान से सुनना है ना, अच्छे से समझना है, उसके बाद में ही आप लोगों को उपाय को करना है। क्योंकि दोस्तों यदि आप लोग उपाय को सही से नहीं समझेंगे तो ऐसे में आपका जो उपाय है वो सही से काम नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को उपाय की सभी सामग्रियों को लेकर के अपने आसपास के भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना है। मंदिर में जाने के बाद में सबसे पहले आपको मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर लेना है, हृदय से आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है दोस्तों। उसके बाद में आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के पास में जाकर के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तर दिशा कौन सी दिशा में होती है। तो मंदिर में शिवलिंग की जो जलाधारी की दिशा होती है उसी दिशा में ही आपको मुख करके बैठना है, क्योंकि उसी दिशा में उत्तर दिशा होता है दोस्तों। और आपको पान के पत्ते के उपाय को अच्छे से करना है। लेकिन सबसे पहले आपको 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे करके समर्पित कर देना है। उसके बाद में आपको अपने 1 पान के पत्ते को निकाल लेना है और उस पान के पत्ते में आपको चंदन से भगवान भोलेनाथ जी का नाम, माता पार्वती जी का नाम और माता सरस्वती जी का नाम लिख करके आपको उस पान के पत्ते को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। लेकिन पान के पत्ते को समर्पित करते समय आपको ध्यान इस बात का रखना है दोस्तों कि पान के पत्ते का जो चिकना वाला भाग होगा वो शिवलिंग से ही स्पर्श होना चाहिए, है ना।
शिवलिंग के जलाधारी को स्पर्श होना चाहिए। इस तरह से ही आपको पान के पत्ते को समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आप लोग जो अपने साथ में 5 बेलपत्र लेकर के आए हैं, उन 5 बेलपत्र को आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में समर्पित कर देना है। और उसके बाद में 3 समी पत्र हैं, उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर में ही समर्पित कर देना है। दोस्तों प्रदीप जी मिश्रा गुरु जी बताते हैं कि जो भी बच्चा अपने पढ़ाई लिखाई से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव का हो गया है, उन्होंने बहुत से प्रयास कर लिए हैं लेकिन पढ़ाई में उन्हें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप लोग एक बार भगवान भोलेनाथ जी का स्मरण करके, माता पार्वती जी का और माता सरस्वती जी का स्मरण करके आप लोग इस पान के पत्ते के उपाय को आप लोग जरूर करें। दोस्तों जैसे ही आप लोग यहाँ छोटा सा उपाय कर लेते हैं, उसके बाद में भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा जो भी व्यक्ति यहाँ उपाय किया है उनको जरूर से मिलने वाला है। अगर यहाँ उपाय कोई बच्चा करता है या बच्चे की माता जी इस उपाय को करती हैं तो उस बच्चे के जीवन में पूरी तरह से बदलाव आने वाला है। यदि बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी उनका जो दिमाग है वह कुशाग्र होने लग जाएगा। उस बच्चे की जो सोचने समझने की क्षमता है वह बढ़ने लग जाएगा, याद शक्ति भी बढ़ने लग जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर के पान के पत्ते के उपाय को आप लोग जरूर करें और बहुत ही आसान सा उपाय है। तो दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण उपायों को जानने के लिए, भगवान भोलेनाथ जी से जुड़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को विधि पूर्वक भगवान भोलेनाथ जी के उपाय के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और आप लोग कमेंट बॉक्स में यदि अंत तक वीडियो को देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा दोस्तों।